हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक देवरानी जेठानी की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रिमझिम को आज सुबह उठने में देर हो गई। उसने घड़ी की ओर देखा तो 8 बज चुके थे। उसने सोचा मम्मी को लगेगा कि देर से उठी हूँ, इसलिए उसने सोचा कि क्या किया जाए। फिर उसे ख्याल आया मम्मी के पैर की मालिश कर दूं तो वह मेरे देर से उठने पर गुस्सा भी नहीं होंगी और उनसे कह दूंगी कि कमरे की सफाई में देर हो गई। जबकि देवरानी सीमा सुबह से झाड़ू पोछा करके कपड़े धुलने में लगी हुई थी। इधर अब रिमझिम क्या करे। उसका ठंड में बर्तन धुलने का मन नहीं था। उसका मन पानी में हाथ डालने का नहीं हो रहा था। उसने अपने लिए चाय बनाई और चाय का कप लेकर सासू माँ के कमरे में पहुंच गई और कहने लगी, मम्मी जी आप चाय पियेंगी क्या। फिर सावित्री जी ने कहा, नहीं बहू मैंने पी ली है, रिमझिम ने बनाई थी। फिर वह तेल उठाकर पूछती, मम्मी आपके पैर में सरसों का तेल मल दूं, आपके पैर ठंड में अकड़ जाते। तब सासू माँ ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ बहू, नेकी और पूछ पूछ क्यों नहीं लगा देती तेल। इस तरह रिमझिम अब खुश हो जाती है और उसे ठंडे पानी में हाथ नहीं डालने पड़ेंगे। थोड़ी देर में सीमा कपड़े धुलकर किचन में आती है तो देखती ना तो बर्तन साफ है और ना ही किचन साफ। अब वह अचानक उसे मम्मी जी के कमरे में देखती है तो दंग रह जाती। अरे दीदी, आपने बर्तन भी साफ नहीं किए, ना ही किचन। मुझे खाना भी बनाना, वैसे भी ठंड के दिन कितने छोटे होते। अरे छोटी मम्मी के पैरों में अकड़न हो जाती है, इसीलिए तेल लगा रही थी। अभी जा रही हूँ। और वह मजबूरी में उठकर जाती है क्योंकि बर्तन साफ करने की बारी उसी की होती। वह किचन में जाते ही गिरने का नाटक करती। उई माँ, आ लग गई। वह जैसे ही चिल्लाती है तभी सासू माँ और देवरानी सीमा दौड़ी आ जाती हैं। वह ऐसा नाटक करती जैसे उठते ही नहीं बन रहा हो। फिर सीमा उसे उठा कमरे तक ले जाती। उसे सासू माँ और वह आराम करने को कहती हैं और उनके कमरे से बाहर निकलती वह मोबाइल चलाने लगती है। अब जैसे तैसे सीमा बर्तन और किचन साफ करके खाना भी बनाती। उसे काम करते करते सुबह से शाम भी हो जाती क्योंकि उसे जिठानी का काम भी करना पड़ जाता। उसे लगता था कि दीदी को दर्द हो रहा है। वह सहानुभूति दिखा कमरे में ही खाना चाय सब दे जाती, पर सच तो बाहर आना ही था। 3 दिन बाद जब सीमा कमरे में झाड़ू लगा रही थी तब उसे दर्द की दवा गिरी हुई मिल जाती। अब वह समझ जाती कि दीदी की दर्द वाली दवा है, उन्होंने खाई ही नहीं, वह नाटक कर रही है। अगले पूरे दिन सीमा उस पर नजर रखती। उसे अपनी जेठानी रिमझिम के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि कैसे नाटक करके बिस्तर पर चाय खाना खा रही है और मैं इधर दिन रात करके काम में लगी रहती हूँ। अब उसे सच बाहर लाना था। अब वह सासू माँ से पूछती, मम्मी जी क्या आपकी दवाई है, मुझे झाड़ू लगाने में मिली है। तब सासू माँ कहती है, ये तो रिमझिम की दवा है। फिर दोनों उसके कमरे में जाकर पूछती है। तब उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है और वह सक पका जाती है और हकलाकर कहती, नहीं ये मेरी दवा नहीं है। उसके बाद वो पूछती, दीदी आपकी कमर का दर्द कैसा है। इतने में रिमझिम कराहते हुए कहती, अरे सीमा ये दर्द तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, 4 दिन निकल गए। अरे हाँ दीदी सही बात है। उसकी हाँ में हाँ मिलाती और चाय देकर तभी अचानक से कहती, अरे दीदी आपके कंधे में छिपकर डरकर एकदम सीधे से खड़ी हो जाती क्योंकि उसे कोई दर्द तो था नहीं। यही सास देखती रह जाती। तब वह छिप जाती है। उसके बाद सीमा बोलती, क्यों दीदी आप 4 दिन से नाटक कर रही थी, नाटक करते बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। मुझे तो कल ही पता चल गया कि आप नाटक कर रही हो। आप चलते हुए जब फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तभी मैं समझ गई, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मम्मी जी को बोलकर कैसे समझा पाऊंगी। आप झूठा नाटक करे, पर आज तुम्हारी फेंकी हुई दवा ने कमाल कर दिया। दीदी रिश्तों की भी ये छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती। आप तो बड़ी हो, आपको तो समझ होनी चाहिए। अगर मैं करती तो छोटी कहलाती या कोई बच्चा भी करे तो बचपना कहलाता, पर आपसे यह उम्मीद नहीं थी। फिर सासू माँ बोल पड़ी, बता रिमझिम तुमने ऐसा क्यों किया। वो मम्मी जी बहुत ठंड थी तो पानी में हाथ डालने का मन नहीं हो रहा था, बस इसीलिए। तब सासू माँ ने कहा, क्या तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है ऐसी हरकत करते हुए। तेरी देवरानी को ठंड नहीं लगती है क्या, वो क्या मशीन है। तू बड़ी कोमल है और नाजुक फूल की बनी है और तेरी देवरानी लोहे की। ये ना समझी कि वो भी इंसान है, उसे भी ठंड लगती है। इस तरह वह शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वह कहती, मैंने थोड़े से सुख के लिए अपनी छोटी बहन समान देवरानी को परेशान किया। फिर वह अपनी देवरानी के हाथ पकड़कर कहने लगी कि छोटी मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी तू बड़ी बहन समझकर उपकार करके मुझे माफ कर दे। छोटी मुझे भी सबक मिल गया कि आलस करने की मेरी इस गलती पर पछतावा हो रहा। इस तरह देवरानी ने जेठानी को माफ कर दिया। तो दोस्तों, छोटी सी देवरानी जेठानी की कहानी कैसी लगी
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी कहानी। थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.